कहने लगी हमारा भी कल्याण कर दो, हमारा भी कल्याण करो। माता गंगा से भी नहीं करती। विश्वामित्र से कहा गुरुदेव ये माता गंगा कैसे आई, कौन लाया, क्या हुआ, इनके बारे में मुझे बताओ, इनके बारे में तो बताओ। माता गंगा के बारे में गाधी सवन साबो कथा सुनाई, गादी सुमन विश्वामित्र जी महाराज कथा सुनाते हैं। गादी सुमन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सारी माही आई। ये माता गंगा कैसे आई, क्या हुआ। गादी सुमन विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं। कहने लगे राम ये सब तुम्हारे पूर्वजों की कथा है। भगवान राम ने गंगा में स्नान किया। कहने लगे गुरुदेव सुनिए, तुम्हारे ही परिवार में एक राजा हुए जिनका नाम था शगर। पहले के जीवन काल में जो राजा अपने जीवन काल में 100 यज्ञ किया करता था वो देवलोक का राजा बनता था। देवलोक का राजा बन जाता था। आज राजा सगर के 99 यज्ञ पूरे हो चुके, 100वां यज्ञ चल रहा है। अब एक राजा ऐसा हुआ जिसने अपने जीवन काल में 100 यज्ञ किए थे। क्या लिखा गया? 100 यज्ञकारी चढ़े विमाना, नहु सो भये जिमी पन्ना बुझा। चढ़े विमाना और नहु सो भये जिम पन्नाग। एक राजा हुआ जो अपने जीवन काल में 100 यज्ञ किया करता था। ध्यान देना। और एक बहन सोना क्यून और आकाश सिंह, काविंदर सिंह,
मनोज राजपूत मीडिया प्रभारी पत्रकार पीयूष तिवारी सभी भक्त लाइव प्रोग्राम पर सभी को हृदय तल की गहराइयों से जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। बड़े सुंदर भाषे और रजनीश तिवारी एवं सुनील एवं जितेंद्र यादव जी सभी भक्तों को हृदय तल की गहराइयों से जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। एक राजा हुआ जो सौर्य किया करता था, अंत में कर्म बिगड़ गया, गिरगिट की योनि में चला गया। अभी अभी बताया गया करामो प्रधानो बेसो कर राखा जो जस कीनो तैसो फल चाखा। सुंदर लिखा गया है कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस कीन तैस फल चाखा। एक राजा गिरगिट की योनि में चला गया। राजा सागर का क्षमा यज्ञ चल रहा, देवाधिराज इंद्र को चिंता हो गई, हमारा आश्रम चला जाएगा, हमारा आश्रम चला जाएगा। विचार कर रहे हैं, एक घोड़ा बना था, उसको चुराकर सब तीरथ है बार बार गंगा सागर। एक गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम पर एक कपिल मालूम किसका बेटा है? बंदों कर दम कपिलो देव अवतार देवहूति पैदा किया शंख गंगा कर दम सोमन सो। एक कपिल भगवान धन्य है। कपिल भगवान किसका बेटा है? मुनि करदम के बीच में जरा ध्यान देना। अब मुनि करदम के मालूम एक दो कन्याएं नहीं है, 9 कन्याएं हैं। करदमों का कहो बिहार धन्य। ऐसे कपिल भगवान के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ है। जब राजा सागर के एक रानी से एक बेटा, एक रानी से 60,000 बेटे,
पता लगा ना, उस घोड़े को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अब घोड़ा मालूम भगवान के दरबार में बंधा है वो तो कपिल भगवान ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं। जरा ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अब इधर घोड़ा ढूंढना प्रारंभ किया, पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। अब जब पृथ्वी को खोदा, खोदते खोदते गंगा सागर पहुंचे। और जब गंगा सागर में पहुंचे तो देखा एक साधु आंखें बंद किए बैठा है, घोड़ा बंधा हुआ है। क्या लिखा गया? ध्यान स्थिति लाखी मन अनुमाना, हमारी बात बैठे हुए हैं भगवान। ढोंगी साधु, बगुला भगत, बगुला भगत, ढोंगी साधु, तूने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। दो चार मान जा जहां पर अपमान होता ना, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई हो, आज संत का अपमान कर दिया। भगवान है कह दिया ध्यान स्थिति लखी मानी अनुमाना, हम ही देखे ध्यान। आए ढोंगी साधु, आए बगुला भगत, तूने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। मेरा घोड़ा चुरा लाया, अब आंखें बंद किए बैठा है। भगवान की आंख बोली, भक्तों नजर गई, सभी जलकर राख हो गए। विश्वामित्र कह रहे राम जरा ध्यान से सुनना, सबकी अधोगति। फिर उस परिवार में एक नहीं अनेक बच्चे हुए, अनेक बच्चे हुए। माता गंगा को लाने का प्रयास किया, कोई माता गंगा को नहीं ला पाया। जब तो क्या लिखा, आज उसी परिवार में हरिश्चंद्र हुए, उसी परिवार में रोहित। हरिश्चंद्र मालूम क्या लिखा, सूरज तराए तराए जगत विहार, पाए दृढ़ व्रत राजा हरिश्चंद्र को, तराए नदर। क्या कहेंगे, धन्य है राजा हरिश्चंद्र का सत्य का विचार नहीं कर सकता है। सत्य सत्य है। कुछ बात जो स्वामी जी महाराज लिखते हैं,
मन दूसरे सत समान। क्या लिखा? धरा मन दूसरे सात समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा कोई दूसरा नहीं है। धर्म दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं? शिव दधी चौहारिस चंद्र नरेशा, सहे सहे धर्म ही तो कोटि कलेशा। सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है। शिव दधी चौहारिस चंद्र नरेशा, महात्मा दधी हरिश्चंद्र, अनेक लोग सत्य के प्रति अपना बलिदान कर गए हैं। देखो लिखा है, आज उसी परिवार में एक बच्चा हुआ जिसका नाम भगीरथ। भगीरथ के अंदर भाव जागृत है, हमारे बुजुर्गों की अधोगति हो गई और मैं बैठा हूं। सोच रहे, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कहने लगे क्या करें? कहने लगे जरूर कुछ उपाय करेंगे। गुरु जी के पास जाकर पहुंचे, गुरु जी की चरण कमल वंदना करी और कहने लगे गुरुदेव कोई उपाय बताओ हमारे बुजुर्गों का मोक्ष हो जाए। कहने लगे माता गंगा को आप लाने का प्रयास करें। भगीरथ तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं नैमिष? क्या लिखा गया? तीर्थ बरो नैमिष विख्याता, आते पुनीत साधक दादा। कहाँ पहुंचे हैं? नैमिष। सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करते हैं और बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा 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 कृष्णा। हे प्रभु हमारी नौका पार लगाओ। 12 अक्षर के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। जाप मंत्रो परण कर जापो, द्वादश मंत्रो परण कर जापो। द्वादश मंत्रो परण कर जापो, करने लगे द्वादश मंत्रो परण कर जापो।
12 अक्षर के मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे मांगो मांगो। कहने लगे प्रभु गंगा चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा नहीं मिलेगी, गंगा का प्रभाव बहुत अधिक। ये पृथ्वी फट सकती है। अच्छा करो भोले बाबा को बना लो। भगीरथ महाराज भोले बाबा की पूजन अर्चन प्रारंभ करते हैं, भोले बाबा को मनाते हैं। सानंद मानंद दावने बसंतम आनंद कंदम हाथ पादुरंदम वाराणसीना ममनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। मनाया, भोले बाबा को मनाया। कहने लगे भोले बाबा दया करो। क्या कहा? कहने लगे भोले बाबा जही विधि होई, जही विधि होई, जही विधि होई, नाथ एको मोरा करा हो तो भेदी दात मन को। जही विधि होई, जही विधि होई, जही विधि होई, जही विधि होई, नाथ हित मोरा तारा हो सुबेगी दात मन को। बड़े सुंदर भाव से प्रार्थना करी, भोले बाबा जिस प्रकार हमारी भलाई हो सके वही हमारे साथ उपाय कीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भगीरथ ने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी आए, कहने लगे मांगो। कहने लगे महाराज गंगा। भगीरथ ने अपना कमंडल उठाया, गंगा प्रदान की। गंगा गंगा प्रदान कर दी। स्वर्ग से चली वो माता, स्वर्ग से चली वो माता, स्वर्ग से चली। भैया स्वर्ग से चल रही है। तेरा ध्यान देना, भोले बाबा की जटाओं में विराजमान है माता गंगा। भयानक हवाएं चल रही हैं, जटाओं में विराजमान हवाएं चल रही हैं। एक दो नहीं, 12 वर्ष तक जटाओं में घूमती रही। भगीरथ बहुत परेशान है। अरे बड़ी मुश्किल में तो, बड़ी मुश्किल में मां मिली है मुझे। प्रार्थना करते हैं। कहने लगे भोले बाबा दया कर दो। कहने लगे भोले बाबा दया कर दो। भोले बाबा ने एक लट खोल दी, माता सीधे एक पहाड़ में प्रवेश कर गई। उस पहाड़ का नाम मालूम है? सुमेर नाम का पहाड़ है। देवाग राजा
इंद्र का हाथी ऐरावत बुलवाया गया था, उसके माध्यम से माता को बाहर निकाला गया। पहला घाट माता ने हरिद्वार ब्रह्मकुंड, दूसरा गढ़मुक्तेश्वर, अब तीसरा स्वर्ण, और आधा घाट 2.5 में। मात्र पूरे विश्व की बात करता हूँ, एक ग्राम सभा नया गांव रामपुर की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात करता हूँ। माता गंगा के मात्र 3.5 घाट हैं, 3.5 जगह विश्राम किया है। भगीरथ महाराज आगे आगे आए। देखो भगीरथ ने अपने बुजुर्गों का कल्याण कर दिया। आज के जमाने में लोग मालूम कैसे अपना कल्याण करते हैं। आज के जमाने में अगर तुम्हारे दरवाजे पर नल लगाए ना और लोग 4 बार जल ग्रहण कर जाए, 4 बार जल, तो आप लोग मालूम क्या करेंगे? अपने नल की कील निकाल लेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा नल खराब हो जाए। क्यों परिचित मारा? लेकिन जरा भगीरथ महाराज को देखो, क्या लिखा है? बड़ा सुंदर, अपना कल्याण किया, हमारा कल्याण किया, आपका कल्याण किया। और साहित्य माता गंगा जब तक इस मर्त्य लोक में रहेंगी सबका कल्याण होता रहेगा। धन्य है भगीरथ महाराज को मैं नमन करता हूँ। क्या लिखा? आज के जमाने में लोग स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, करो नर मुनि सबो लोग स्वार्थ के बस में प्रेम करते हैं। और हमारा कहना है, पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे तो सारा सी धर्म नहीं। धर्म नहीं भाई, पराई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बड़ा सुंदर लिखा है। आज देखो भगीरथ महाराज ने अपना कल्याण किया, अपने बुजुर्गों का कल्याण कर दिया। आज गुरुदेव वही बात कहने लगे। राम सुनिए, ये गंगा कैसे आई? गाधी सुबह साबो, गाधी सुबह साबो, गाधी सुबह साबो, कथा सुनाई जही प्रकार करो सारी मही। गादी समर विश्वामित्र महाराज सारी कथा भगवान राम को सुनाते हैं कि माता गंगा कैसे पृथ्वी पर आई, भक्तों क्या हुआ, सारी कथा सुना दी। भगवान राम ने गंगा मैया में स्नान किया और कहा, गंगे मैया हमारा कल्याण कर दो। भगवान राम माता गंगा की पावन लहरों को देख रहे हैं। क्या लिखा? कहीं कहीं कोटियो कथा प्रसंगा, रामो बिलो कहीं संगो तरंगा, कहीं कहीं कोटियो कथा प्रसंगा। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग। कहा भैया हमारा भी कल्याण करो। भगवान राम और आगे के लिए बढ़े। कहाँ पहुंचे? जनकपुर जाकर पहुंचे हैं। जनकपुर जब पहुंचे, जनक जी ने देखा, पता लगा कि हमारे गुरुजी पधारे हैं।
जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ स्वागत करने को चले ब्राह्मण दल के साथ। जनक राज ने सुना है गुरुजी पधारे हैं। अब गुरुजी का स्वागत करने के लिए ब्राह्मणों को एकत्र किया। दल जाकर पहुंच गए। क्या कहा? दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं सारी तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है जब हमारे आपके गुरु जी आए तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। गुरु का सम्मान साफ साफ लिखा है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गौपा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। धन्य धन्य गुरुदेव धन्य। का पहले उच्चासन बैठारा, अब गंगा जल लई चारण पखारा। पहले ऊंचे आसन पर बिठाया, बड़ा सुंदर लिखा। ऊंचे आसन पर जब बिठाया, चरण धोए, चढ़ा अमृतपान किया। कहने लगे गुरुदेव भगवान राम भी साथ में हैं। कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, ये सुंदर राजकुमार कौन है? कहे सुंदर राजकुमार कौन है? गुरुदेव ने कहा ये सुंदर मानव राजकुमार कौन है? कहने लगे सुनिए, दोनों हैं पुत्र अभद्र के है राम नाम लक्ष्मण। अब
जनक के दोनों है पुत्रो अब जनक के है राम नाम लक्ष्मण का ये शाही है ये तीर बुढ़ियों को शाही है इतने दिल हो एक का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों वीर हैं, बलवान हैं, गुणी हैं, उत्साही हैं। इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। भगवान राम के अंदर एक भाव जागृत हो गया। भगवान राम के अंदर भाव क्या है? भगवान राम सोच रहे हैं लखन के अंदर भी भावना जागृत है। गुरु समझ गए भावना क्या जागृत हुई। गुरु मालूम कौन सा अच्छा है? गुरु वही अच्छा है जो शिष्य का भाव समझ ले। गुरु ने मालूम क्या आदेश कर दिया? जाय देखिया बहु नगर, जाय जाय देख बहु नगर, सुख निधान दो भाई कराऊ सुफलो सबके नयनो सुंदर बदन। जाइए जाइए नगर का भ्रमण करिए जाकर। गुरु समझ गए भाव को। लक्ष्मण के अंदर भावना जागृत हुई थी। पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज जी लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखा? बड़ा सुंदर लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। लिखा क्या है? लखन हृदय, लखन के अंदर भाव जागृत हुआ। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाई जनकपुर आगऊ देखी। जाइए जनकपुरी में नगर का भ्रमण कीजिए। भगवान राम चल दिए। गुरु को प्रणाम किया। इधर माताओं का झुंड, माताओं को पता लगा, बच्चों को पता लगा, बूढ़ों को पता लगा, नौजवान को पता लगा। तो माताएं मालूम नारियों का झुंड आ रहा है अपने अपने कार्य को त्याग कर। लिखा क्या है? चले सकल रहे काज बिसारू, बाल जो बान जर। चले सकल रहे काज बिसारू, चले सकल रहे काज बिसारू, बाल जो बान जर। बहुत अच्छे, धन्यवाद भैया जी। चले सकल ग्रह काज बिसारी, अब बाल जुबान जरठ नार, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी चल दिए। और नाम बताएं दादा? संजय सिंह। और हमारे आदरणीय दादा संजय सिंह के घर कपड़ों से श्रद्धा सुमन, मुद्राएं एवं पुष्प एवं फलों का दान। कामना है बस परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करें। माताएं अपने अपने कार्य को त्याग कर जा रही है।
अब नारियों का जब झुंड एकत्र हुआ तो माताएं मालूम क्या कहती हैं? माताएं कह रही हैं, नारी मनाती देव को, नारी मनाती देव को, नारी मनाती देव को, देव नारी मनाती देव को, नभा नभा कर्मा है सीता के योग बर सावल राजू कुमार। नारियों का झुंड एकत्र होकर बातें आपस में, अरे ये सीता की योग्य सावल रंग का राजकुमार है। जरा ध्यान देना भगवान का कितना सुंदर रूप है। तो सुंदर श्यामा गौर लिखा गया, सुंदर श्यामा गौर शरीरा, सुंदर श्यामा गौर शरीरा, सुंदर श्यामा गौर शरीरा, सुंदर श्यामा श्यामल रंग के भगवान को देखा, नगरवासी सभी प्रसन्न है। कोई कहता मालूम बड़े सुंदर है, थोड़ा पहले आ जाते, थोड़ा पहले तो हम विवाह कर लेती। ये माताओं के विचार हैं। अभी हमारे विवाह के मात्र 15 दिन हुए। लिखा गया, गौने की मेजई फिराए ब्याही मसलन हाथ, देख रूप रघुनाथ को। एक बार हृदय से जोरदार ताली जाएंगे। धन्य है परमात्मा के लिए, धन्य है ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप देखा। कोई सोच रहा है अरे थोड़ा पहले आ जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। अब कोई मालूम, कोई कहती हमारी बारात इनके साथ हो जाती, हमारा विवाह हो जाता। अब कोई सोच रही है अरे ये तो साक्षात प्रभु है। अब कोई मालूम, कोई नारियां कहती है तो सीता की सावल रंग का राजकुमार बड़ा प्रिय है, ये तो जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जनकपुर में क्या लिखा, जिसकी